दोस्तों, हम शुरू से ही थोड़ी बहुत टेंस पढ़ते आ रहे हैं, पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को टेंस के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उन्हें टेंस के प्रकार, टेंस के रूल्स आदि के बारे में समझने में भी काफी कठिनाइयां होती है। अगर आपको भी टेंस नहीं आता है तो यकीन मानिए, अगर आप इस लेख को पूरा पढ़ जाते हैं तो आपको टेंस की 110% जानकारी हो जाएगी और आप किसी भी टेंस के वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यूं करके चुटकियों में करेंगे। हम सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी फराटेदार इंग्लिश बोलने आए, क्योंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र में इंग्लिश की जरूरत होती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो या फिर कोई अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब ही क्यों न हो, हर जगह इंग्लिश का ही डिमांड है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमें भी इंग्लिश बोलने आए। पर इंग्लिश बोलने सीखने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सबसे मुख्य पिलर हैं, जिसके बिना कोई भी इंग्लिश सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज मैं आपको इस लेख में कंप्लीट टेंस हिंदी में, टेंस इन हिंदी सिखाने वाला हूं। हम देखेंगे कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस इन हिंदी, टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल के वाक्य, ट्रांसलेशन बनाने के नियम और टेंस चार्ट आदि। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस इन हिंदी। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो टेंस समय का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है। दरअसल टेंस किसी कार्य के होने का समय को ही दर्शाता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि समय को टेंस या काल कहते हैं। किसी भी कार्य को करने पर जब उस कार्य के होने का समय का तथा कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता चलता है तो उस समय को ही टेंस कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कार्य किसी समय में होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि वाक्य में समय का जिक्र खुलकर हुआ हो। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में दिन, रात, सुबह, दोपहर, 10 बजे, 4 बजे, जनवरी, फरवरी आदि में से किसी भी समय का खुल के जिक्र नहीं हुआ है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि खाना खाते वक्त समय रुका हुआ था। जिस भी वाक्य से किसी कार्य का जिक्र हो उस वाक्य में समय भी जरूर होता है, भले ही यह छुपा रहता है। ऊपर दिए गए वाक्य में भी समय का पता चल रहा है और वह समय है वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम। टेंस के वाक्य की पहचान। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप किसी भी वाक्य को देख के कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य टेंस का है या नहीं, क्योंकि टेंस के रूल से वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले ये जान लेना होगा कि दिया गया वाक्य टेंस का ही है और टेंस के रूल से ही ट्रांसलेशन बनेगा। जिस भी वाक्य में किसी कार्य का जिक्र हो वह टेंस का वाक्य होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह खेलता है, राजेश सो रहा था, अमित गाना गा रहा है इत्यादि। सब्जेक्ट यस, वर्ब वी और ऑब्जेक्ट ओ की पहचान। टेंस के किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। किसी में वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने से पहले वाक्य में इन तीनों का पहचान करना जरूरी है। सब्जेक्ट कर्ता, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो या वह जो कार्य को करता है। वर्ब क्रिया, वाक्य में वर्ब या क्रिया उस काम हो ही कहते हैं जो किया जाता है। ऑब्जेक्ट कर्म, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है या जिस पे काम किया जाता है। आइए उदाहरण से समझें। टाइम्स राम फल खाता है।
इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है या राम ही काम कर रहा है। खाना वर्ब क्रिया है तथा फल ऑब्जेक्ट है। टाइम्स वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है तथा बाजार ऑब्जेक्ट है। टाइम्स राधिका सो रही थी। इस वाक्य में राधिका सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है तथा ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। एक गांव में एक दादाजी रहते हैं जिनके 3 पुत्र हैं और उन तीनों पुत्र के भी 4-4 पुत्र हैं। इसी कहानी के जैसा हाल है टेंस में भी। जैसा कि हम जानते हैं समय के 3 रूप होते हैं, वर्तमान, भूत तथा भविष्य। समय के अनुसार ही टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। टाइम्स प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, टाइम्स पास्ट टेंस भूतकाल, टाइम्स फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये टेंस दादाजी के 3 बेटे के 3 प्रकार हैं तथा इन तीनों के भी 4-4 भेद, तीनों बेटों के 4-4 बेटे होते हैं। आइए विस्तार से समझे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इस टेंस में उस कार्य का जिक्र होता है जो अभी यानी वर्तमान में चल रहा होता है या किया जाता है, जैसे श्याम खाना खा रहा है, अमित स्कूल जाता है, राधिका शाम को खेलने जाती है इत्यादि। इन सभी वाक्यों को देख के पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है उसका संबंध वर्तमान से है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो पहले या भूतकाल में किया जा चुका होता है और वर्तमान में जारी नहीं होता है। जैसे राधिका खेलने गई, वह खाता था, सोहन नाच रहा था, अमित पढ़ने जाया करता था इत्यादि पास्ट टेंस के वाक्य हैं। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इस टेंस में उन कार्य का जिक्र होता है जो भविष्य में किया जाएगा, जैसे वह खेलेगा, सो चुकी होगी, अमित जाएगा, सीता गाना गाएगी इत्यादि। इन वाक्यों पे गौर कीजिए। इनमें कार्य न तो हो रहा है, न ही किया हो चुका है, बल्कि ये कार्य भविष्य में किए जाएंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं तथा उन तीनों के भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। ऊपर दिए गए चारों भेद को पढ़ने पे आपने गौर किया होगा कि इनमें बस शुरू वाला वर्ड यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही चेंज हो रहा है, उसके बाद का वर्ड या टेंस का नाम सब में कॉमन है। इतने सारे टर्न्स के प्रकार को जानकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से टेंस समझा रहा हूं। टर्न्स के चारों भेद में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 4 वर्ड्स का ही उपयोग हुआ है, और अगर आप इन चारों का मतलब समझ जाएंगे तो टर्न्स आप आसानी से समझ जाएंगे। टर्न्स में इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब। इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। इसमें कार्य समाप्त हो गया है या कार्य हो रहा है, इसका पता नहीं चलता है। उदाहरण के लिए राम खाना खाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है।
इस वाक्य में राम को खाने के बारे में बात कही जा रही है, पर वाक्य से ये पता नहीं चल रहा है राम खाना खा रहा है या खा चुका है। यह कार्य अनिश्चित है। अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वैसे ही अगर वाक्य पास्ट का हो तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे अमित खेलता था, राम आम खाता था। अगर वाक्य फ्यूचर का हो तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह जाएगा, राम खाएगा, अमित गाना गाएगा इत्यादि। कंटिन्यूअस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम का जारी होना। अगर वाक्य प्रेजेंट का हो तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं खा रहा हूं, वह जा रहा है, अमित खेल रहा है। इन वाक्यों में खाने, जाने, खेलने का काम जारी है। अगर वाक्य पास्ट का हो तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं खा रहा था, वह जा रहा था, अमित खेल रहा था इत्यादि। इन वाक्यों में खाने, जाने और खेलने का कार्य पास्ट में जारी था। ठीक वैसे ही अगर वाक्य फ्यूचर का है तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वह जा रहा होगा, अमित खेल रहा होगा, मैं खा रहा हूंगा इत्यादि। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूर्ण रूप से हो जाना या परफेक्ट रूप से हो जाना। यदि वाक्य प्रेजेंट यानी वर्तमान का हो तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। जैसे वह खा चुका है, सीता जा चुकी है, सोहन सो चुका है। इन वाक्यों में कार्य पूर्ण रूप से वर्तमान में हो चुका है। यदि वाक्य पास्ट यानी भूतकाल का हो तब वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। जैसे वह खा चुका था, सीता जा चुकी थी, सोहन सो चुका था। इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में ही पूर्ण रूप से हो चुका था। ठीक वैसे ही यदि वाक्य फ्यूचर यानी भविष्यकाल का हो तब वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। जैसे वह खा चुका होगा, सीता जा चुकी होगी, सोहन सो चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूनस का मतलब होता है कार्य किसी समय में शुरू होकर जारी रहना। अर्थात कार्य हुआ भी है, परफेक्ट, और जारी भी कंटिन्यू है। यदि कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का हो तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। जैसे अमित सुबह से खेल रहा है। यदि कार्य या वाक्य पास्ट यानी भूतकाल का हो तब वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। जैसे अमित सुबह से खेल रहा था। यदि बात फ्यूचर की हो तब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। जैसे अमित सुबह से सो रहा होगा। उम्मीद करता हूं अब आप टेंस के चारों भेद में प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझ गए होंगे। इसे समझने के बाद अब आपको किसी वाक्य को देखकर वह किस टेंस का वाक्य है पहचान करने में आसानी होगी। अभी तक हम टेंस की बेसिक जानकारी सीख रहे थे जिससे ट्रांसलेशन के रूल और चार्ट समझने में आसानी हो। आइए अब हम बारी बारी से टेंस के तीनों भेद और उन तीनों के भी चार चार भेद के बारे में ट्रांसलेशन रूल, पहचान, चार्ट आदि देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ताहूं, ते हैं, ती हैं आदि लगा होता है। जैसे टाइम्स वह जाता है, टाइम्स मैं सोता हूं, टाइम्स राधिका नहीं गाती है, टाइम्स क्या आप रोते हैं, टाइम्स अमन क्यों नाचता है। उपरोक्त सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। आइए अब इनका ट्रांसलेशन बनाने का रूल देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर यस प्लस वी एक वी 5 प्लस ओ प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, टाइम्स मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली।
टाइम्स हम रोजाना अपना काम करते हैं। वी डू आर वर्क रेगुलरली। टाइम्स वे रोज सुबह चाय पीते हैं। दे ड्रिंक टी एवरीडे मॉर्निंग। टाइम्स तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते हो। यू ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। नोट, यदि वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस उस जोड़ दिया जाता है। जैसे टाइम्स राम कड़ी मेहनत करता है। राम वर्क्स हार्ड। टाइम्स वह हमेशा सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज। टाइम्स सोनम रोज स्कूल जाती है। सोनम गोज टू स्कूल डेली। टाइम्स वह अपना किताब पढ़ता है। ही लर्न्स हिज बुक। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर एस प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी एक प्लस ओ। नेगेटिव सेंटेंस में डू डस प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा कोई प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट ही शी इट या अन्य कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, टाइम्स मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। टाइम्स हम रोजाना अपना काम नहीं करते हैं। वी डू नॉट डू आर वर्क रेगुलरली। टाइम्स वे रोज सुबह चाय नहीं पीते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक टी एवरीडे मॉर्निंग। टाइम्स तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। टाइम्स वह शराब नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। टाइम्स रमेश गाना नहीं गाता है। रमेश डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। टाइम्स अमित और राधिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अमित एंड राधिका डू नॉट लाइक ईच अदर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब प्लस वी एक प्लस ओ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में वाक्य के शुरू में डू या डस का प्रयोग किया जाता है। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग और ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स, टाइम्स क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? टाइम्स क्या राम कड़ी मेहनत करता है? डज राम वर्क हार्ड? टाइम्स क्या वह हमेशा सच बोलती है? डज शी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? टाइम्स क्या सोनम रोज स्कूल जाती है? डज सोनम गो टू स्कूल डेली? टाइम्स क्या वह अपना किताब पढ़ता है? डज ही लर्न हिज बुक? टाइम्स क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले क्रिकेट? WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं उन्हें ही WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने का रूल इस प्रकार है। स्ट्रक्चर WHQ प्लस डू डस प्लस सब प्लस वी एक प्लस ओ। एग्जाम्पल्स, टाइम्स राम कड़ी मेहनत क्यों करता है? वाई डज राम वर्क हार्ड? टाइम्स वह हमेशा सच कैसे बोलती है? हाउ डज शी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? टाइम्स सोनम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है? वाई डज सोनम नॉट गो टू स्कूल डेली? टाइम्स वह अपना किताब कैसे पढ़ता है? हाउ डज ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, रही है इत्यादि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे टाइम्स वह जा रहा है। टाइम्स सीता नाच रही है।
टाइम्स अमन सो रहा है। टाइम्स राधिका खेल रही है। टाइम्स तुम क्यों नहीं जा रहे हो? टाइम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम्स क्या तुम सुन रहे हो? उपरोक्त सभी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। आइए अब इनका ट्रांसलेशन बनाने का रूल देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर एस प्लस इज एम आर प्लस वी चार वी प्लस ING प्लस ओ। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम तथा आर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो ये पोस्ट पढ़े यूज ऑफ इज, एम एंड आर इन हिंदी। एग्जाम्पल्स। टाइम्स वह जा रहा है। ही इज गोइंग। टाइम्स सीता नाच रही है। सीता इज डांसिंग। टाइम्स अमन सो रहा है। अमन इज स्लीपिंग। टाइम्स राधिका खेल रही है। राधिका इज प्लेइंग। टाइम्स हम लोग फल खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फ्रूट्स। टाइम्स अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। अमित एंड राज आर फाइटिंग विथ ईच अदर। टाइम्स तुम उसकी मदद कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग हिम। टाइम्स वे लोग रमेश को पीटने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बीट रमेश। टाइम्स मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर एस प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी चार वी प्लस ING प्लस ओ। एग्जाम्पल्स। टाइम्स वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग। टाइम्स सीता नहीं नाच रही है। सीता इज नॉट डांसिंग। टाइम्स अमन नहीं सो रहा है। अमन इज नॉट स्लीपिंग। टाइम्स राधिका खेल नहीं रही है। राधिका इज नॉट प्लेइंग। टाइम्स हम लोग फल नहीं खा रहे हैं। वी आर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। टाइम्स अमित और राज एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे हैं। अमित एंड राज आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। टाइम्स तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। टाइम्स वे लोग रमेश को पीटने नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बीट रमेश। टाइम्स मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस अस प्लस वी चार प्लस ओ। एग्जाम्पल्स। टाइम्स क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग? टाइम्स क्या सीता नाच रही है? इज सीता डांसिंग? टाइम्स क्या अमन सो रहा है? इज अमन स्लीपिंग? टाइम्स क्या राधिका नहीं खेल रही है? इज राधिका नॉट प्लेइंग? टाइम्स क्या हम लोग फल नहीं खा रहे हैं? आर वी नॉट ईटिंग फ्रूट्स? टाइम्स क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे हैं? आर अमित एंड राज फाइटिंग विथ ईच अदर। टाइम्स क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग हिम? टाइम्स क्या वे लोग रमेश को पीटने जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू बीट रमेश? टाइम्स क्या मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर? WH क्वेश्चन सेंटेंस। स्ट्रक्चर WHQ प्लस इज एम आर प्लस अस प्लस वी चार प्लस ओ। एग्जाम्पल्स। टाइम्स वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? टाइम्स सीता क्यों नहीं नाच रही है? वाई इज सीता नॉट डांसिंग? टाइम्स अमन कहाँ सो रहा है? वेयर इज अमन स्लीपिंग? टाइम्स राधिका क्या खेल रही है? वॉट इज राधिका प्लेइंग? टाइम्स हम लोग कौन सा फल खा रहे हैं? विच फ्रूट्स आर वी ईटिंग?
टाइम्स अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हैं? वाई आर अमित एंड राज फाइटिंग विथ ईच अदर? टाइम्स तुम उसकी क्या मदद कर रहे हो? वॉट आर यू हेल्पिंग हिम? टाइम्स वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे हैं? वन आर दे गोइंग टू बीट?